नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो एकदम से शांति से, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मेहनत करो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, हम जो है इसके पहले निबंध देख रहे थे और आज भी हम निबंध पढ़ेंगे। किनके पढ़ेंगे? कुबेर नाथ राय। इसके पहले हमने जो दिया था रसखान और मीराबाई पे दिया था, क्योंकि उनकी रचनाओं को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आज क्या करेंगे, हम कुबेर नाथ राय के जो निबंध हैं उसको एकदम बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि इनकी बहुत निबंध हैं। लगभग मैंने यहाँ 16 निबंध लिखा है, तो 16, 17, 18 लगभग निबंध है जिसको एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और इनका जो ये है, इनके कुछ जो महत्वपूर्ण निबंध है उसको भी आप लोगों को बताऊंगी कि किसको ज़रूर याद करना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को याद करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। प्रिया नीलकंठी। कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय के बारे में जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, कैसे हैं, ललित निबंधकार हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कुबेर नाथ राय जो हैं कैसे निबंधकार हैं, तो ये कैसे हैं? ललित निबंधकार हैं। और इनके निबंध जो हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रिया नीलकंठी। 68 में ये पूछा गया है, प्रिया नीलकंठी का समय क्या है। तो आप लोग समय भी, जो महत्वपूर्ण ये निबंध है उसके समय भी देखते चलिएगा, क्योंकि समय भी पूछ लेता है। तो प्रिया नीलकंठी हमने याद कर लिया था, क्योंकि रचनाओं के जो सन है ना याद नहीं होते, तो हमने याद कर लिया था। जो प्रिया होती है ना, जो प्रिय होती हैं, वो क्या करती है, किसी चीज़ पे अड़ जाती हैं। किसी एक ही चीज़ पे, अगर किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है तो बस वही बातें वो बोलेगी, चाहे जो हो जाए, 3-4 दिन तक वही बातें चलेंगी। तो प्रिया जो होती हैं वो अड़ जाती हैं, तो 68 हो जाएगा। प्रिया अड़ जाती हैं तो 68, 1968। तो हमने ऐसे याद कर लिया था, तो आप भी इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन और रस आखेटक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, ये भी पूछा गया है। किरात नदी में चंद्र मधु किसका है? तो कुबेर नाथ राय का। दृष्ट अभिसार, त्रेता का बृहद मास, मराल। मराल मतलब होता है हंस। क्या? मराल मतलब होता है हंस। और फिर है उत्तर कुरु, वाड़ी का क्षीर सागर, आगम की नाव, ये ज़्यादा पूछी गई है, इसको भी आप लोग देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगम की नाव 2002 में पूछ लेता है, आगम की नाव किसकी है? तो कुबेर नाथ राय की है। अब याद करते हैं कुबेर नाथ राय। कुबेर हैं, कुबेर हैं इनके पास, मतलब खजाना। कुबेर कहते हैं, कुबेर का खजाना मिल गया ना। तो कुबेर जिसके पास धन दौलत रहेगा, कुबेर हैं, वो क्या करेंगे? प्रिया, उनके पास प्रिया नीलकंठी। कैसी प्रिया रहेगी? नीली। नीलकंठी मतलब उसका कंठ कैसा? नीला है। कुबेर हैं, उनकी जो प्रिया है उसका कंठ नीला है। और ये प्रिया नीलकंठी को लेके रस आखेटक करने जाते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं तो साथ में प्रिय तो होना ही चाहिए ना। अगर जा रहे हैं तो प्रिया नीलकंठी है, रस आखेटक करने जाते हैं। कहाँ? गंधमादन पर्वत पर। कहाँ जाते हैं ये? गंधमादन पर्वत पर जाते हैं। और जाने के बाद ना विषाद हो जाता है, मतलब दोनों में हो जाता है झगड़ा, विषाद हो जाता है। और ये अकेले बैठ के निषाद बांसुरी बजाने लगते। विषाद के बाद बांसुरी, निषाद बांसुरी। तो जब झगड़ा हो गया तो ये अपना आराम से बांसुरी बजा रहे हैं। और महाकवि की तर्जनी, मतलब तर्जनी से ना, तर्जनी किसको कहते हैं? ये जो बीच वाली उंगली के बगल में होती है उसे तर्जनी कहते हैं। तो बांसुरी किससे बजेगी? तर्जनी से बजा रहे हैं बांसुरी, महाकवि की तर्जनी। और फिर क्या करते हैं? कामधेनु पर बैठते हैं और मन पवन की नौका के साथ, उसी को, कामधेनु को क्या बना लेते हैं? ये नौका बना लेते हैं और किरात नदी में चले जाते हैं। क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं तर्जनी से और कामधेनु को नौका बनाकर ये किरात नदी में चले जाते हैं।
वहाँ दृष्टि अभिसार, वहाँ दृष्टि अभिसार करते हैं, देखते हैं कि त्रेता युग का बृहद मास दिख रहा है। दृष्टि के बाद क्या देखते हैं कि त्रेता युग का यहाँ पे तो बहुत बृहद मास दिख रहा है और वहाँ पे उसमें हंस भी है। जब नदी में जाएंगे तो क्या वहाँ हंस भी मिलेगा, तो क्या है वहाँ मराल भी है। और वो कहाँ है, उत्तर दिशा में वाड़ी का क्षीर सागर, उत्तर दिशा में देखते हैं क्षीर सागर की तरह पूरा वातावरण बना हुआ है। और अंत में वो आगम की नाव अपनी जो है, आगम की नाव समझकर, अपने आगम के बारे में सोचकर, भविष्य के बारे में सोचकर अपनी नाव को वापस कर लेते हैं। आगम की नाव एकदम आसान सी ट्रिक है, इसको एक कहानी बना लीजिए। कुबेर नाथ राय हैं अपनी प्रिया नीलकंठी के साथ रस आखेटक करने गंधमादन पर्वत पर जाते हैं। जैसे ही जाते हैं वहां पे विषाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और वो बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी बजाने लगते हैं तो इसके बाद बांसुरी किससे बजेगी, तर्जनी से बजती है, उंगली से बजेगी, तर्जनी से। और फिर कामधेनु को लेकर, कामधेनु को अपनी नौका बना लेते हैं, नौका बना लेते हैं मन पवन की नौका, और फिर एक किरात नदी में चले जाते हैं। वहां पे दृष्टि अभिसार करते हैं, दृष्टि से देखते हैं कि त्रेता युग का बृहद मास दिख रहा है, वहां पे मराल भी है और मराल जो है वो उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में उनको एक क्षीर सागर की तरह दिख रहा है और वो अपने आगम के बारे में सोचकर, अपने भविष्य के बारे में सोचकर वापस आ जाते हैं। तो हो गया ना याद दोस्तों, इस तरह से आप याद करेंगे तो चीज़ें टिकी रहेंगी। अब इसमें से अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध कुबेर नाथ राय का नहीं है, तो इस स्टोरी से आप इस प्रश्न को सही कर लेंगे। एकदम आसान सी ट्रिक है। कुबेर नाथ राय हैं, प्रिया नीलकंठी के साथ रस आखेटक गंधमादन पर्वत पर जाते हैं। वहां पे जब गए तो विषाद हो गया और विषाद के बाद ये क्या करने लगते हैं, निषाद में बांसुरी बजाने लगते हैं और बांसुरी तर्जनी से बजाते हैं। इसके बाद क्या है, कामधेनु पर बैठकर नौका बना के चले जाते हैं किरात नदी में। वहाँ पे दृष्टि अभिसार करते हैं, देखते हैं कि त्रेता युग का बृहद मास लगा हुआ है। वहाँ पे जो है मराल भी है, वो किस में है, उत्तर दिशा में क्षीर सागर में दिख रहा है। और अपना आगम की नाव समझकर, भविष्य के बारे में सोचकर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ट्रिक, आप सब जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।